हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अनअफेयर्स। तो आज हम जून महीने के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस स्टार्टअप कंपनी ने 3D इंजन के साथ दुनिया के पहले अंतरिक्ष रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस का हेडक्वार्टर है IIT मद्रास में। और भारत में टोटल 23 IIT हैं और इन 23 IIT में से IIT मद्रास पहला IIT था जिसने विदेश में कैंपस खोला था। कहाँ पर? जंजीबार में। जंजीबार है तंजानिया में। और इन 23 IIT में से सबसे पहला IIT कौन सा बना था? IIT खड़गपुर। कब? 1951 में। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन बने? तो ये बने हैं इमैनुअल सोबरेन। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ये कब बना था? ये बना था 1924 में। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो अभी अभी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक बने हैं इमैनुअल सोबरेन। और सिमोन हैरिस ये अभी थोड़े दिन पहले PM बने हैं आयरलैंड के। आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं और इसको नॉर्थ आयरलैंड से कंफ्यूज मत करना, ये दोनों अलग अलग देश हैं। और विलियम लाई ये अभी थोड़े दिन पहले प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ताइवान कंट्री के। और मिशेल ओ'नील ये फर्स्ट मिनिस्टर हैं नॉर्थ आयरलैंड की, जिसकी अभी बात हो रही थी। ब्रिटेन में 4 कंट्री आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड और वेल्स। इंग्लैंड को छोड़कर इन तीनों कंट्रीज में PM नहीं होता। PM की जगह होता है फर्स्ट मिनिस्टर। हाल ही में गोवा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो गोवा अपना फाउंडेशन डे मनाता है 30 मई को। क्यों? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। गोवा भारत का हिस्सा बना था 1961 में। इसकी राजधानी है पणजी। पणजी। और इसमें 2 जिले हैं। और गोवा के अभी CM कौन है? तो वो है प्रमोद सावंत। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा में एक जगह है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा में हेडक्वार्टर है NCPOR का, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रीजन। NCPOR बना था 1998 में। हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को। कौन से कमीशन के तहत बना था? हिल्टन यंग कमीशन के तहत, ये भी याद रखना। और अभी इसके 25वें गवर्नर कौन है? तो वो हैं शक्तिकांत दास। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे ओसबोर्न समित। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे CD देशमुख। CD देशमुख। हाल ही में SSC के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं राकेश रंजन। और SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये बना था 4 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और SSC B और C क्लास के लिए रिक्रूटमेंट करता है। और जो UPSC होता है वो A क्लास के लिए रिक्रूटमेंट करता है। UPSC कब बना था? 1 अक्टूबर 1926 को। और अभी UPSC के चेयरमैन कौन है? तो वो है मनोज सोनी। मनोज सोनी। 28 मई को किस कंट्री ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया? तो ये मनाता नेपाल। नेपाल गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक कंट्री बना था 28 मई 2008 को। 28 मई 2008 को। भारत कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जहाँ पर हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क कब बना था? सार्क बना था 1985 में। और अभी इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्री हैं। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रामचंद्र पौडेल। और PM कौन है? तो वो है पुष्पा कमल दहल। और नेपाल ने अपना संविधान लागू किया था 2015 को, ये भी याद रखना। और सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई कंट्री भी बना था नेपाल। और भारत का जो UPI है उसको एडॉप्ट करने वाला पहला कंट्री भी बना था नेपाल।
हाल ही में हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स लिखते हैं पर इसको बोलते हैं ग्रां प्री। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है पायल कपाड़िया। और ये कांस एक जगह है कहाँ पर? फ्रांस में। और कांस फिल्म फेस्टिवल को पहले बोलते थे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और पायल कपाड़िया को ये पुरस्कार मिला है एक ड्रामा के लिए जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ड्रामे का भी नाम याद रखना, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने किस दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया? तो ये मनाया है 30 मई को। और इस साल 25 मई को यूएन ने पहली बार वर्ल्ड फुटबॉल डे भी मनाया है, ये भी याद रखना। और आलू दिवस का ऑफिशियल सेलिब्रेशन किया है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो बना था 1945 में। हेडक्वार्टर है रोम में, रोम कैपिटल है इटली की। और FAO के डीजी कौन है? तो वो है क्यू डूंग यू। इनका संबंध है चीन से वैसे। हर्ष कुमार जैन किस कंट्री में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो ये बने हैं फिलीपींस में। कैपिटल क्या है इसकी? मनीला में क्या है? हेडक्वार्टर है ADB का। ADB कब बना था? 1966 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है मत्सुगु आसाकावा। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये बनी है सोफी एक्लस्टन। इनका संबंध है इंग्लैंड से। और आपको बता दूं ICC हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी। मई महीने की बात करें तो मई महीने के लिए पुरुषों में दिया गया है मोहम्मद वसीम को। और महिलाओं में दिया गया है हैली मैथ्यूज़ को। और हैली मैथ्यूज़ का संबंध है वेस्ट इंडीज से, मोहम्मद वसीम का संबंध है UAE से। बात करें अगर जून महीने की, तो जून महीने के लिए पुरुषों में दिया गया है गुडाकेश मोती का संबंध है वेस्ट इंडीज से। और महिलाओं में दिया गया है चमारी अट्टापट्टू का संबंध है श्रीलंका से। तो ये भी याद रखना। ICC बना था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और अभी इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से। हाल ही में किस संस्थान को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु में। ये बना था 1974 में। तो आंसर इसका निम्हांस। और बात करें अगर एम्स की, तो पहला एम्स कब बना था? 1956 में। कौन सा? एम्स दिल्ली। हाल ही में किस बूथ को मॉडल मतदान केंद्र का टैग मिला? तो ये मिला है तासीगंग को। तासीगंग कहाँ पर है? स्पीति वैली में। स्पीति वैली है हिमाचल प्रदेश में। और तासीगंग पोलिंग स्टेशन ये दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है। ये लगभग 15,255 फीट की ऊंचाई पर है। और हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 लोकसभा सीट हैं। और इस बार 18वीं लोकसभा के लिए जो इलेक्शन हुए थे वो 7 चरणों में हुए थे, 543 सीटों के लिए हुए थे। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है? तो आंसर इसका केरल के अभी CM कौन है? तो वो है पिनरई विजयन। इनकी पार्टी है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये पार्टी कब बनी थी? 1964 में। और केरल के अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। तो आंसर इसका केरल। हाल ही में चैंपियन लीग 2024 किसने जीती? तो चैंपियन लीग को रिकॉर्ड 15वीं बार जीता है रियल मैड्रिड ने। फाइनल में हराया है डोर्टमुंड को। और रियल मैड्रिड के खिलाड़ी हैं टोनी क्रूज। इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वैसे इनका संबंध है जर्मनी से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत भारत की स्थायी प्रतिनिधि रिटायर हो गई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में 2022 से भारत की स्थायी प्रतिनिधि थी।
यूएन की बात करें तो ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और अभी इसके एसजी हैं एंटोनियो ग्यूटरस। इनका संबंध है पुर्तगाल से। और यूएन जनरल असेंबली की बात करें तो ये भी बनी थी 1945 में। अभी इसके प्रेसिडेंट हैं डेनिस फ्रांसिस। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई किस कंट्री से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है सिंगापुर से। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और यहाँ की नेशनल लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, वो है मलाय। मलाय ये इम्पोर्टेंट है, MALAY। और सिंगापुर के अभी पीएम कौन है? तो वो है लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग। और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्पेस एजेंसी लॉन्च की? तो ये की है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं। और दक्षिण कोरिया ने 27 मई को अपनी पहली स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है कासा रखा इन्होंने नाम, इसको लॉन्च किया। कासा यानी कि कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? सियोल। सियोल शहर का नाम आपको नहीं भूलना है। एशिया में पहली बार समर ओलंपिक्स हुए थे 1964 में। कहाँ पर? टोक्यो में। और दूसरी बार हुए थे 1988 में। कहाँ पर? सियोल शहर में। और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं यून सूक यूल। इनका भी नाम नहीं भूलना है। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है वोन। हाल ही में तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है 2 जून को, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद भारत का हिस्सा बना था 1948 में। कौन से ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन पोलो। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो किया था और हैदराबाद को 1948 में भारत का हिस्सा बना लिया था। और तेलंगाना के अभी सीएम कौन है? तो वो है रेवंत रेड्डी। इनकी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? कांग्रेस पार्टी बनी थी 28 दिसंबर 1885 को। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? तो वो है CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन झारखंड राज्य के भी राज्यपाल हैं। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट लिग्नोसैट किसने बनाया? तो ये बनाया जापान ने। जापान में एक यूनिवर्सिटी है कयोतो यूनिवर्सिटी। और सुमितोमो फॉरेस्ट्री है। इसके शोधकर्ताओं ने मिलकर बनाया है लिग्नोसैट को। और लिग्नोसैट में लकड़ी कौन सी यूज हुई है? तो वो हुई है मैग्नोलिया। ये भी याद रखना। और जापान की एरोस्पेस कंपनी है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो बनी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। और जापान के अभी पीएम कौन है? तो वो है फ्यूमियो किशिदा। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका जापान। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार साल 2023-24 में भारत की विकास दर क्या रही? तो ये रही है 8.2%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो है राव इंदरजीत। ये तो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। एक होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो भारत की जीडीपी होती है, जीडीपी को कैलकुलेट करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये भी याद रखना। हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये बनी है क्लाउडिया शैनबॉम। और ये मेक्सिको कौन से महाद्वीप में पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में। कैपिटल है इसकी मेक्सिको सिटी। और यहाँ पर मुद्रा चलती है मैक्सिकन पैसो। और बात करें अगर मिशेल ओ'नील की, तो ये अभी थोड़े दिन पहले नॉर्थ आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है। और जूडिथ तुलुका सुमिनवा, ये अभी थोड़े दिन पहले DRC की PM बनी है। DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कोंगो। और मैटे फ्रेडरिक्सन, ये डेनमार्क की PM है। डेनमार्क कंट्री की PM है मैटे फ्रेडरिक्सन। और मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शैनबॉम।
हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बाइसिकल डे मनाया जाता है 3 जून को। और आपको बता दूं, भारत की एक बहुत बड़ी बाइसिकल कंपनी थी एटलस, ये 3 जून को ही बंद हो गई थी, 3 जून 2020 को। और बाइसिकल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है मैसूर शहर को, और बाइसिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है एम्स्टरडैम को। एम्स्टरडैम कैपिटल है नीदरलैंड की। हाल ही में हाला तोमासडोटिर किस कंट्री की नई राष्ट्रपति बनी? तो ये बनी है आइसलैंड की। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेकजाविक। रेकजाविक। और यहाँ पर मुद्रा चलती है करोना। हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है भारत के विराट कोहली को। और अभी थोड़े दिन पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, उसके फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया था। उसमें मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे विराट कोहली, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे जसप्रीत बुमराह। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे रहमानुल्लाह गुरबाज ने, और सबसे ज़्यादा विकेट ली थी फजरुल फारूकी ने। इन दोनों का संबंध है अफगानिस्तान से। हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका सुशील कुमार। और दीनदयाल बंदरगाह का पुराना नाम क्या था? कांडला पोर्ट। इसको कांडला बंदरगाह भी बोलते थे। ये गुजरात के कच्छ ज़िले में है, और कच्छ ज़िला भारत का सबसे बड़ा ज़िला है एरिया वाइज, और दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है एरिया वाइज लेह है लद्दाख में। हाल ही में आए लोकसभा चुनाव, जो हमारी 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे, उसमें सबसे ज़्यादा वोट किस पार्टी को मिले? तो ये मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। कितने? 36.56%। और कांग्रेस पार्टी रही दूसरे नंबर पर, इसको मिले हैं 21.19%। तीसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी, इसको मिले 4.58%। और भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी? 6 अप्रैल 1980 को। इसको बनाया था 2 लोगों ने, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? ये बनी थी 1885 में। कहाँ पर? मुंबई में। हाल ही में एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है सिंगापुर में। कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर से आपको याद रखना है, पिछले साल यानी कि 2023-24 में, फिस्कल ईयर 2023-24 में भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस कंट्री से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ सिंगापुर से। और सिंगापुर के पीएम है लॉरेंस वोंग, और यहाँ पर मुद्रा चलती है सिंगापुरियन डॉलर। हाल ही में किस आईआईटी ने इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन का अनावरण किया? तो ये किया आईआईटी धारवाड़ ने। आईआईटी धारवाड़ कहाँ पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका में एक तो आईआईटी है धारवाड़ में, और दूसरी बन रही है रायचूर में। ये भी याद रखना। भारत में टोटल 23 आईआईटी हैं। पहली आईआईटी बनी थी 1951 में। कौन सी? आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर है वेस्ट बंगाल में। हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस कंट्री के क्राउन प्रिंस बने? तो ये बने हैं कुवैत के। और कुवैत के जो अमीर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है अल अहमद अल जबेर अल सबा। अल अहमद अल जबेर अल सबा। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, और यहाँ पर मुद्रा चलती है दिनार। हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इनका नाम है ओलेग कोनेन्को। इनका संबंध है रूस से, और रूस अपने एस्ट्रोनॉट को बोलता है कोस्मोनॉट। और रूस की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रोसकोसमोस, ये कब बनी थी? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में। रूस की कैपिटल मॉस्को में। और ओलेग कोनेन्को ने जो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताए हैं, ये लगातार नहीं बिताए हैं, अलग अलग करके बिताए हैं। और ये अभी कहाँ पर है? ये आईएसएस में है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो बना था 1998 में। इसको 5 देशों की स्पेस एजेंसी ने बनाया था, और इसको 2030 तक नष्ट कर दिया जाएगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? आईएसएस को नष्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है स्पेसएक्स कंपनी को। एलन मस्क की कंपनी है, 2002 में बनी थी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हम 5 जून को। क्यों? क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी।
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए अगले साल यानी कि 1973 से लगातार हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इस साल इसका थीम था लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो ये रही MIT, मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज अमेरिका में। और दूसरे नंबर पे रहा इंपीरियल कॉलेज, इंपीरियल कॉलेज है लंदन में। और तीसरे नंबर पे रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे पे रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? ये भी है यूके में। और भारत की जो IIT बॉम्बे है वो भारत में टॉप पे रही, बट ओवरऑल रैंक रहा 118वां, ये भी याद रखना। हाल ही में कितने देशों ने जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया? तो ये अपनाया है 12 देशों ने। और ये जीरो डेब्रिस चार्टर ये पहल है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। इनका टारगेट है कि 2030 तक इन्हें स्पेस का सारा कूड़ा यानी कि डेब्रिस ख़त्म करना है। और बात करें अगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो ये बनी थी 1975 में। भारत की इसरो बनी थी 1969 में। नासा बनी थी 1958 में। जाक्सा बनी है 2003 में। रोसकोसमोस बनी है 1992 में। और कैनेडियन स्पेस एजेंसी बनी है 1989 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने भारत के रोहित शर्मा। और दूसरे नंबर पर कौन है? क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल। और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी। अगर चौकों की बात करें तो पहले नंबर पे हैं सचिन तेंदुलकर, ये भी याद रखना। हाल ही में UPI को अपनाने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा बना? तो ये बना पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। और UPI को एडॉप्ट करने वाला पहला कंट्री था नेपाल। और पहला यूरोपीय कंट्री था फ्रांस, ये भी याद रखना। और पहला दक्षिणी अमेरिकी देश बना है पेरू। UPI कब बना था? यूनिक पेमेंट इंटरफेस, ये बना था 2016 में। इसको बनाया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। NPCI बना था 2008 में। इसके MD और CEO हैं दिलीप असबे। हाल ही में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पहली नक्षत्र सभा का आयोजन हुआ है मसूरी में। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स भी बोला जाता है, यानी कि पहाड़ियों की रानी भी बोला जाता है। और यहीं पे है लबासना, और यहीं पे है जॉर्ज एवरेस्ट पीक, ये भी याद रखना। अगर पूछे जॉर्ज एवरेस्ट पीक कहाँ पर है, तो वो है मैसूरी में। मसूरी कहाँ पर है? मसूरी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के CM कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पर राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। हाल ही में किसने मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च की? तो ये की सेबी ने। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बना था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी इसके चेयरमैन है माधवी पुरी बूच। तो आंसर इसका सेबी। नाबार्ड कब बना था? 1982 में। इफको 1967 में। RBI 1 अप्रैल 1935 को। हाल ही में नागी और नागती सेंचुरियों को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स में शामिल कर लिया गया है। ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। आपको बता दूं, बिहार में एक ही रामसर साइट थी, अभी 2 और जुड़ गई हैं, नागी और नागती। तो अभी बिहार में 3 वेटलैंड्स हो गए हैं, 3 रामसर साइट हो गई हैं। और रामसर कन्वेंशन इस पे साइन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और ये रामसर एक जगह है ईरान में, ये भी याद रखना। और 2 फरवरी को ही मनाते हैं हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो अभी भारत में टोटल रामसर साइट कितनी हो गई? पहले 80 थी, 2 और हो गई, तो टोटल हो गई 82। नेशनल पार्क कितने हैं? 106। टाइगर रिजर्व 54। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? तो वो है 573। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं हम 3 मार्च को, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका बिहार। हाल ही में किस कंट्री ने 700 मीटर लंबे पुल जिसका नाम रखा है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, इसका उद्घाटन किया? तो ये किया हंगरी ने। कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। और पुल से आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा सी ब्रिज बना है अभी थोड़े दिन पहले, अटल सेतु। इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर।
21.8 किलोमीटर। और भारत का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 182 मीटर। वो गुजरात के केवड़िया में है, ये भी याद रखना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार आम चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ? तो ये हुआ 65.79%। और सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में। और बात करें अगर राज्यों की, तो राज्यों में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है असम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे कम कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है बिहार में। बिहार में मात्र 56.19% मतदान हुआ है। तो आंसर इसका 65.79%। हाल ही में ESIC के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो बना था 1952 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करता है। तो ESIC के नए DG कौन बने? तो ये बने हैं कमल किशोर। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 8 जून को, 8 जून को। और आपको बता दूँ, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 कहता है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जो पानी के नीचे ज़िंदगी है उसको भी हमें बचाकर रखना है। इसीलिए अगले साल यानी कि 2025 में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस होगी। कहाँ पर? नीस शहर में। नीस है फ्रांस में। और इसको चेयर करेंगे 2 देश, कोस्टा रिका और फ्रांस, ये भी याद रखना। हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है वेल्यान सुबिया को। और ये अभी चेयरमैन है चोलामंडलम फाइनेंस में। भारत की बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है चोलामंडलम, उसके चेयरमैन है वेल्यान सुबिया। हाल ही में कौन लोकसभा चुनाव में जीतने वाली सबसे युवा आदिवासी महिला बनी? तो ये बनी है प्रियंका जरकीहोली। ये कर्नाटका में एक सीट है चिक्कोडी, वहाँ से जीत के आई हैं। और अगर आपसे पूछे ओवरऑल, यहाँ पे आदिवासी महिला की बात हो रही है, बट अगर आपसे पूछे लोकसभा चुनाव में जीतने वाली सबसे युवा महिला कौन सी बनी? तो ये बनी है सांभवी चौधरी। इनका संबंध LJP पार्टी से है, लोक जनशक्ति पार्टी से है। और ये बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट से जीत कर आई हैं। तो आंसर इसका प्रियंका जरकीहोली। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024, फ्रेंच ओपन को रोलांड गैरोस भी बोला जाता है। रोलांड गैरोस 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता ईगा स्वेतेक ने। इनका संबंध है पोलैंड से। और पुरुषों में जीता है कार्लोस अलकराज ने। इनका संबंध है स्पेन से। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। और अगर आपसे पूछे विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे, ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और एक याद रखना आपको, FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बना था? ये बना था 2008 में। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है, ये भी याद रखना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 79वें स्तर की अध्यक्षता किसने की? अभी जो इससे पहले स्तर हुआ था 78वां स्तर, इसकी अध्यक्षता की थी डेनिस फ्रांसिस ने। और अभी 79वें स्तर की अध्यक्षता की है फिल्मोन योंग ने। ये पहले कैमरून के PM भी रह चुके हैं, कैमरून कंट्री के PM भी रह चुके हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये बनी थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी हुआ है, उसमें भारत की रैंक क्या रही? तो उसमें भारत की रैंक रही 176। और भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक हमें नेट जीरो होना है, यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको जीरो करना है। और हम 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है टेनिस के क्षेत्र में। दिलीप बोस टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। तो आंसर इसका D, सुधा मूर्ति और रोहिणी लोखंडे। और बात करें अगर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की, तो ये कब बना था? 1920 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं अनिल जैन। अनिल जैन। हाल ही में स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट छापता है यूनेस्को।
यूनेस्को। यूनेस्को कब बना था? यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अब इसके डीजी हैं ऑड्रे अजोल। हाल ही में किस कंपनी द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया गया? तो आंसर इसका वोल्वो। और ये वोल्वो कहाँ की कंपनी है? ये स्वीडन की कंपनी है। और जर्मनी की भी बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी हैं, जैसे कि पोर्से, मर्सिडीज़, BMW और इसके अलावा वोक्सवैगन। ये सारी कंपनियां जर्मनी की हैं। टेस्ला है अमेरिका की और ये फोर्ड भी है अमेरिका की, और टोयोटा है जापान की, और जो फरारी कंपनी है वो है इटली की। हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था मीडिया से। और रामोजी राव के नाम पर एक फिल्म सिटी भी है हैदराबाद में, जो दुनिया की सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते, वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म सिटी रामोजी राव फिल्म सिटी हैदराबाद में है। और रामोजी राव को 2016 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। हाल ही में पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने नैरोबी में ऑफिस खोला? नैरोबी कैपिटल है केन्या की, और नैरोबी में हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, जो बना था 1972 में। तो पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एक्जिम बैंक ने नैरोबी में ऑफिस खोला है। एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये बैंक बना था 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी इसके चेयरमैन और MD हैं हर्षा भंगारी। हाल ही में UFC में मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है पूजा तोमर। इनका संबंध यूपी के मुजफ्फरनगर से हैं और ये 52 किलोग्राम कैटेगरी में compete करती हैं। UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ये बनी थी 1993 में, और इसका हेडक्वार्टर है लास वेगास में। लॉस वेगास ये है अमेरिका में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के चौथी बार CM कौन बने? तो ये बने हैं N चंद्रबाबू नायडू। इनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। और चंद्रबाबू नायडू पहली बार CM बने थे आंध्र प्रदेश के 1995 में, 1995 में। और चंद्रबाबू नायडू दामाद हैं NT रामाराव के। NT रामाराव ने ही ये पार्टी बनाई थी तेलुगु देशम पार्टी 1982 में, 1982 में। और अभी जो थोड़े दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, आपको बता दूं आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट है 25 में से 16 जीती हैं अकेली TDP पार्टी ने। और जो आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से टोटल सीट 175, इसमें से जीती हैं 135 TDP पार्टी ने, ये भी याद रखना। और आंध्र प्रदेश के अलावा 3 और राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, सिक्किम में, उड़ीसा में और अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोबारा से CM बने हैं पेमा खांडू। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का पहला CM बना है कोई, जिनका नाम है मोहन चरण मांझी। और सिक्किम में दोबारा से CM बन चुके हैं प्रेम सिंह तमांग। हाल ही में PM मोदी ने किसान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? तो ये की है 17वीं। और ये किसान निधि योजना, इसको लॉन्च किया था PM मोदी जी ने फरवरी 2019 में। और किसान निधि योजना के तहत हर किसान को 6,000 रुपये दिए जाएंगे 1 साल में पर ईयर। कैसे? हर 4 महीने में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। तो अभी इसकी 17वीं किस्त जारी की है। हाल ही में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा बंदरगाह टॉप 20 में रहा? तो ये रहा विशाखापट्टनम बंदरगाह। और ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये निकालता कौन है? ये रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कब बना था? 7 जुलाई 1944 को। अभी इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, भारतीय मूल के अजय बंगा। और पोर्ट की बात करें तो भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। ये भारत का नक्शा हो गया। 6 हैं ईस्ट कोस्ट पर, 6 हैं वेस्ट कोस्ट पर, और 1 है अंडमान निकोबार में। 30 जून को कौन भारतीय सेना प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे? तो भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और ये 30वें नंबर के चीफ बने हैं। भारतीय सेना के 30वें नंबर के चीफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। इनसे पहले कौन थे? मनोज पांडे। और हम सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। इस साल इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था लखनऊ में। हमारे CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। और हमारी सेना के पहले भारतीय चीफ कौन थे? पहले थे KM करियप्पा। इनका भी नाम याद रखना।
हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए सेक्रेटरी कौन बने? तो ये बने हैं इंदरपाल सिंह। इनका पूरा नाम है इंदरपाल सिंह बिंद्रा। और ये सीसीआई कब बना था? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना था 14 अक्टूबर 2003 को। और ये हमारे कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर काम करता है, जिसकी कैबिनेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री भी हैं। हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी, इनका संबंध है बीजेपी पार्टी से। और बीजेपी पार्टी के उड़ीसा में पहले सीएम बने हैं जिनका नाम है मोहन चरण मांझी। बीजेपी पार्टी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। और उड़ीसा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? उड़ीसा अपना स्थापना दिवस, जिसको उत्कल दिवस बोलते हैं, ये मनाता है 1 अप्रैल को। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? रघुबर दास। रघुबर दास पहले झारखंड राज्य के सीएम भी रह चुके हैं। हाल ही में यूएन ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साल 2024 को घोषित कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। और यूएन ने पहली बार कोई साल घोषित किया था 1959-60 को। कौन सा? ईयर ऑफ रेफ्यूजी, ये भी याद रखना, ईयर ऑफ रेफ्यूजी। और यूएन बना था 24 अक्टूबर 1945 को। अभी इसके एसजी कौन है? एंटोनियो ग्यूटरस। इनका संबंध है पुर्तगाल से। और यूएन का हेडक्वार्टर है मैनहट्टन में। मैनहट्टन है न्यूयॉर्क में। हाल ही में वाकर उज्जमा किस कंट्री के सेना प्रमुख बने? तो ये बने हैं बांग्लादेश के। कैपिटल क्या है बांग्लादेश की? ढाका। ढाका में हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक कब बना था? 1997 में। और बांग्लादेश की पीएम कौन है? तो वो है शेख हसीना। पार्टी इनकी अवामी लीग। और शेख हसीना बेटी है मुजीबुर रहमान की। मुजीबुर रहमान को बोला जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश। फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। और इनको बंग बंधु भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। हाल ही में फिक्की के नए डीजी कौन बने? तो ये बनी है ज्योति विज। ज्योति विज। और ये फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की कब बना था? 1927 में। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है अनीसा। प्रेसिडेंट हैं अनीसा। और नई डीजी बनी है ज्योति विज। और फिक्की का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर कौन सा कंट्री रहा? तो ये रहा आइसलैंड। और भारत का रैंक रहा 129। पिछले साल था 127, 2 स्थान और गिर के हो गया है 129 आउट ऑफ 146 कंट्री। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को छापता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो बना था 1971 में। हेडक्वार्टर है कोलोजनी में। कोलोजनी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना? ये बात हो रही है मई महीने के लिए। तो आंसर इसका डी। पुरुषों में चुना है गुड़ाकेश मोती को। इनका संबंध है वेस्ट इंडीज से। महिलाओं में चुना है चमारी अट्टापट्टू को। इनका संबंध है श्रीलंका से। हाल ही में पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया। वो किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक थे? तो उनका संबंध था सरोद से। और ये पंडित राजीव तारानाथ, इनका संबंध था मैसूर से। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटका में। और मैसूर से ही संबंध है शिल्पकार अरुण योगीराज का। अरुण योगीराज जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है, उनका भी संबंध है मैसूर से। और मैसूर को बोला जाता है बाइसिकल सिटी ऑफ इंडिया। बाइसिकल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और मैसूर में ही है चामुंडी हिल्स, जो चामुंडी की पहाड़ियाँ हैं वो भी हैं मैसूर में, ये भी याद रखना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा से प्रमुख सचिव यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी कौन बने? यानी कि जो पीएमओ ऑफिस है, प्रधानमंत्री ऑफिस है, उसके सेक्रेटरी कौन बनी है? तो दोबारा से बन गए हैं पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। 2019 से यही है। हाल ही में किसने निगरानी प्रणाली विद्युत रक्षक लॉन्च की? तो ये की है भारतीय सेना ने। और भारतीय सेना के अभी थोड़े दिन पहले 30वें चीफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। हम सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। और बात करें अगर सीमा सड़क संगठन की, तो सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना था? 7 मई 1960 को। अभी इसके डीजी कौन है? तो वो हैं रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ अपुलिया में। अपुलिया फसानो। अपुलिया फसानो में है और फसानो है इटली में। और G7 शिखर सम्मेलन
ये पहली बार हुआ था 1975 में। और आपको बता दूं इसको 1997 में रूस ने भी ज्वाइन किया था, बट 2014 में रूस को बाहर निकाल दिया गया। जब रूस इसका मेंबर था तब G7 को बोलते थे G8, बट 2014 में रूस को बाहर निकाल दिया गया तो दोबारा से बन गया ये G7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफे की घोषणा की? तो ये की है असम की सरकार ने, जहां पर सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा और यहां पर राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन सा देश स्वयं का गहरा समुद्र मिशन करने वाला छठा कंट्री बना? तो ये बना है भारत। और भारत के अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर कौन है? हमारे अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। पहले किरण रिजिजू थे बट अभी चेंज हो गए हैं, जितेंद्र सिंह बन गए हैं। और जितेंद्र सिंह हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने मिशन निश्चय को शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर ड्रग तस्करी को रोकने के लिए मिशन निश्चय को लॉन्च किया है। हाल ही में तेसम पोंगटे किस राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए, यानी कि स्पीकर चुने गए? तो आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के दोबारा से सीएम बन गए पेमा खांडू, पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? केवल्य त्रिविक्रम। केवल्य त्रिविक्रम। और अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है 20 फरवरी को, ये भी याद रखना। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो इनका नाम है साइरल रामाफोसा। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 3 राजधानियां यहाँ पे प्रोटेरिया, ब्लोमफोंटेन और केप टाउन। प्रोटेरिया, ब्लोमफोंटेन और केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है जोहान्सबर्ग और यहाँ पर मुद्रा चलती है साउथ अफ्रीकन रैंड। तो आंसर इसका साइरल रामाफोसा। हाल ही में कहाँ रज महोत्सव 2024 मनाया गया? तो रज महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही मनाया जाता है बलि यात्रा। एक बलि यात्रा, एक रथ यात्रा, ये सारे मनाए जाते हैं। और उड़ीसा में एक और महोत्सव मनाया जाता है छऊ महोत्सव भी मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा अपना स्थापना दिवस उत्कल दिवस मनाता है 1 अप्रैल को। और उड़ीसा के नए सीएम बने हैं जिनका नाम है मोहन चरण मांझी। और यहाँ पर गवर्नर हैं रघुबर दास। हाल ही में गेल इंडिया ने भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना की स्थापना कहाँ पर करी? तो ये की है मध्य प्रदेश में। और इथेन क्रैकर का मतलब क्या होता है? इथेन को तोड़कर इथाइलिन में बदलना। इथाइलिन से ही सिंथेटिक रबड़ बनते हैं, टायर बनते हैं, एडेसिव बनते हैं, प्लास्टिक बनता है। तो इथेन को तोड़कर इथाइलिन में कन्वर्ट करने के लिए परियोजना की स्थापना की है गेल इंडिया ने मध्य प्रदेश में। गेल कब बना था? ये बना था 1984 में। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरमैन कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। और एक होती है भेल से कंफ्यूज मत करना, भेल बनी थी 1956 में, 1956 में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है श्रुति बोरा। और एक नाम याद रखना आपको, ज्योति रात्रे, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है और इनकी उम्र 55 साल है। और ये सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848.88 मीटर। और ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। और भारत में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है सिक्किम में। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? धनलक्ष्मी बैंक बना कब था? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसूर में। थ्रिसूर कहाँ पर है? केरला में। तो धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ बने अजीत कुमार के। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है श्रीनगर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं 21 जून को। पहली बार मनाया गया था 2015 में। इसका प्रपोजल दिया था मोदी जी ने। और इस साल का जो योगा डे था उसका थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये भी याद रखना, थीम भी याद रखना, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। हाल ही में कहाँ हेमिस तसेचू महोत्सव मनाया गया? तो हेमिस तसेचू महोत्सव मनाया जाता लद्दाख में। लद्दाख के एलजी कौन है? बीडी मिश्रा। और लद्दाख यूटी कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल।
हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया फिल्म मेकर विनोद गणात्रा को। और नेल्सन मंडेला, इनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में। इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1993 में। और 1994 में ये 1994 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। और साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से 1910 में। और 1994 में साउथ अफ्रीका रिपब्लिक कंट्री बना था, ये भी याद रखना। और नेपाल कब बना था? नेपाल बना था 2015 में। भारत बना था 1950 में। हाल ही में भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बन गया? तो ये बन गया है असम। असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में 112वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ जेनेवा में। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। और हम श्रम दिवस मनाते हैं 1 मई को। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था 11 अप्रैल 1919 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जेनेवा में। और आईएलओ के डीजी हैं गिलबर्ट होंगबो का संबंध है टोगो कंट्री से। हाल ही में एमसीडी यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के नए कमिश्नर कौन बने? तो ये बने हैं अश्विनी कुमार। इसकी नियुक्ति की है हमारी होम मिनिस्ट्री ने, यानी कि गृह मंत्रालय ने एक नियुक्ति की है इसकी। हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। और एमसीडी की मेयर कौन है? तो वो है सैली ओब्रोए। इनका संबंध है आम आदमी पार्टी से, ये भी याद रखना। हाल ही में NBA 2024 किस टीम ने जीती? तो ये जीती है बोस्टन सेल्टिक्स ने। और NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और इसमें टोटल 30 टीम हिस्सा लेती हैं। 29 टीम है अमेरिका की, एक टीम खेलती है कनाडा की। कौन सी? टोरंटो रैप्टर्स। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म। इस वीडियो में हमने जून महीने के 100 से ज़्यादा करंट अफेयर को डिस्कस किया है। और जितने भी इनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके थी उनको भी डिस्कस किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर्स।